हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे गैसियस स्टेट का आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, हम लोग गैसियस स्टेट देख रहे हैं। गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन देखे थे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ओके, PV इक्वल टू nRT। देखिए यहां से अगर n को कांस्टेंट रख लिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, और R तो कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए तो हम लोग को क्या आ जाएगा? PV बटा T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर n मोल, या ए भी बोल सकते हैं फॉर n इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो क्या हो जाएगा फाइनली? अगर दो केस लेके चलेंगे तो क्या हो? P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। जो प्रॉब्लम आता है, समझ गए? तो आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को मिला। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। इसका हम लोग फॉर्म दूसरे फॉर्म में देखते हैं। अदर फॉर्म, इसका अदर फॉर्म देखते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में देखते हैं। ठीक है, तो क्या मिला हमको? यहाँ पे है हमको क्या है? इक्वेशन क्या है? PV बराबर nRT। n को हम लोग लिख सकते हैं वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये वेट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलिए, W बाय मॉलिक्यूलर वेट को m लिख लें, तो m इंटू RT PV इक्वल टू। ठीक है, यहां से इसको क्या करते हैं? P m को इधर कर लीजिए, W बाय V कर लिए इंटू RT। ठीक है, देखिए W बाय V क्या है? ये अगर हम डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। ओके, तो मास केमिस्ट्री में आपको बता चुके हैं, मास या वेट एक ही होता है। तो मास या वेट बटा वॉल्यूम, तो ये W हो गया और ये वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग डेंसिटी इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं स्मॉल d यूज कर लेते हैं, स्मॉल d डेंसिटी के लिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोल सकते हैं, यानी कि Pm इक्वल टू DRT। ओके, से अगर डेंसिटी निकालना होगा तो Pm बटा RT। D क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या करता है? सबसे पहले इसमें एक टर्म है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर समझ लेते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या है यहीं पे समझते हैं। किसी भी कंटेनर, कोई कंटेनर ले लीजिए। ओके, एक कंटेनर है, इसके अंतर्गत, इसके अंदर में A प्लस बी एक गैस है। सपोज A प्लस बी गैस, A प्लस बी प्लस सी कर लिए। यहाँ पे वेयर ये क्या है?
A, B and C are non-reacting गैस। non-reacting gases, non-reacting का मतलब क्या होता है, जो गैस आपस में रिएक्शन नहीं करे, ठीक है, जो आपस में क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, उसको नॉन रिएक्टिंग गैस कहते हैं। इस कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर ओके और वॉल्यूम, ये दो को क्या रखते हैं, दो पैरामीटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट कर लिए। तो देखिए इसका पार्शियल प्रेशर पी ए कर लेते हैं, मान लेते हैं स्मॉल पी ए, स्मॉल पी बी और स्मॉल पी सी, ठीक, कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर आपको निकालना है। तो वही प्रेशर को कौन निकाले थे, डाल्टन साहब ने। डाल्टन्स ने प्रेशर को निकाले जब नॉन रिएक्टिंग गैस को कंटेनर के अंदर लिया गया, टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, तो उन्होंने टोटल प्रेशर यहाँ पे जब निकाले तो पीटी मतलब टोटल प्रेशर, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, ओके, तीनों का जो अगर हम सम कर देंगे, नॉन रिएक्टिंग गैस का प्रेशर का सम करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल प्रेशर। इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड कंटेनर, ओके। अब सवाल है कि यहाँ पर हम घेरे थे इसको पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे, यही पी ए पी बी पी सी क्या है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि ए का जो अपना प्रेशर है, गैस ए का जो अपना प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। बी गैस का जो अपना प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। सी गैस का जो अपना प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इसका मतलब हुआ कि इंडिविजुअल गैस का जो अपना प्रेशर होता है वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन क्या हो गया, द प्रेशर ऑफ एन individual gas is called partial pressure, okay, is called partial pressure, ठीक है, समझ गए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए पार्शियल प्रेशर ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर P एंड पार्शियल प्रेशर P मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर P। तो रिलेशन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पीटी है टोटल प्रेशर, ओके। तो मोल फ्रैक्शन यानी पार्शियल प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो लिए थे ए गैस बी गैस, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी टी, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू पी टी, और पी सी इक्वल टू एक्स सी इंटू पी टी, ओके। अब सवाल है इसमें मोल फ्रैक्शन आया, मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग थोड़ा मोल फ्रैक्शन समझ लेते हैं। देखिए इस कंटेनर के अंतर्गत हम लोग ए बी और सी लिए थे,
ठीक है। सपोज इसका मोल Na, इसका मोल Nb और इसका मोल Nc। Na क्या है, मोल्स ऑफ गैस A, Nb क्या है, मोल्स ऑफ गैस B, Nc क्या है, मोल्स ऑफ गैस C। तो देखिए अगर मोल फ्रैक्शन A का निकालना होगा तो A का मोल बटा टोटल मोल लेना है, Na प्लस Nb प्लस Nc। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल गया, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, गैस A। सिमिलरली XB इक्वल टू Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। ओके, सिमिलरली XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nc बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। ओके, मोल फ्रैक्शन का अगर सम करेंगे तो हमेशा यूनिटी आएगा, यानी XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन अगर हम तीनों गैस का मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो क्या आएगा, यूनिटी के बराबर आएगा। यूनिटी है, यूनिटी के बराबर। ओके।